फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रिक इज बी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके. ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो उसमें बी वेरी कॉन्फिडेंट. सेकेंड, ये हम्म. मिस्टेक सबको ही करते हैं. ठीक है. द हम्म. मिस्टेक इज व्हेन द इंटरव्यूअर टेल्स यू टेकिंग योर नेम टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ओके. ठीक है, अगर मैंने बोला जयंत इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाँ. नेवर स्टार्ट विथ हाय माय नेम इज जयंत, आई नो योर नेम इज जयंत. ओके. ठीक है. हाय, हम्म. I have completed my education from here. I have this years of experience. Start from there directly. Don't take your name. ओके. ठीक है. दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो सबको ही करते हैं. बट यू गॉट इट. कीप इन माइंड. ठीक है. ओके. सो इंटरव्यूअर बेसिकली ट्रिक्स यू. वो तुमको यहीं पे फंसाते हैं बिकॉज दे हम्म. वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. इफ दे आर सेइंग हाय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन you take your name. If they हम्म. take your name and say to introduce yourself, never take your name in your introduction. ओके. गॉट इट. ठीक है. That shows how much attentive you are. श्योर. ठीक है. If you don't know any questions, कोई भी bluff मत करो. ठीक हम्म. है. Directly say, sorry, I am not able to recall it. हम्म. ठीक है. और इफ यू नो कि जो मैं आंसर सोच रहा हूँ दैट कैन बी द आंसर, बट इफ यू आर नॉट प्रिटी मच श्योर, then you can say that I'm not 100% sure, but I guess this is the answer. ओके. ठीक है. So that shows your honesty. ओके. ठीक है, कि बंदा ऑनेस्ट है. ठीक है, उसको इंटरव्यू के क्वेश्चंस नहीं, मतलब उसको आंसर नहीं आता, बट ही इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट इट बट नॉट फूलिंग अस. ओके. ठीक है. सो यू प्लेड वेरी सेफ. ठीक है. गुड. फोर्थ पॉइंट, जो भी है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, चाहे आपका आप एडीएफ में ज्यादा प्रैक्टिस है आपकी या आपकी डेटा ब्रिक्स में ज्यादा प्रैक्टिस है, जिस भी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस है ना, जो भी हम्म. प्लेटफॉर्म में, ऑलवेज टेल योर इंट्रोडक्शन एज पर दैट प्लेटफॉर्म. ठीक है, उसके बारे में ज्यादा ज्यादा बोलो कि हमने डेटा ब्रिक्स में अगर आपको डेटा ब्रिक्स में जैसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो बोलो हम्म. डेटा ब्रिक्स में मैंने ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, हमने ऑप्टिमाइजेशंस की थी, फिर हमारा जो डेटा है वो पार्के फॉर्मेट में आता था, हमने उसको डेल्टा लेक में कन्वर्ट किया था, हम डेल्टा टेबल्स के साथ डील करते थे. ठीक है. तो ठीक. मीन्स ऑलवेज ट्राई टू गिव योर पॉइंट्स. ठीक है. गॉट इट. Okay, and if you are more confident on ADF side, then you can say that I used to do the pipelines, right? I used to handle the pipelines. We have used multiple activities, and basically we were handling the incremental load pipelines. But whenever it comes as per the requirement, we use some conditional pipelines that requires your get metadata activity, your lookups, your for each activity, then your if conditions. राइट. सो ये सारी चीजें भी आप बोल सकते हो. ओके. ठीक है. देन व्हेन इट कम्स टू ट्रिगर्स, यस, ट्रिगर मींस इट इज गेटिंग ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली, right? Whether राइट. it's a schedule trigger, whether it's a tumbling trigger, whether it's event based trigger, it is getting triggered manually. And whenever you have to put any condition that whether a file is getting updated or a file is getting deleted or the file is getting inserted, any such condition, whenever there's a condition, you always have to use a event based trigger. ठीक है. इवेंट. हाँ. ओके. it says by itself event. ठीक है. कुछ ओके. डिलीट हो रहा है, कुछ अपडेट हो रहा है ना, कुछ इंसर्ट हो रहा है, तो वो क्या है, वो एक इवेंट यस. है ना. तो जब भी कोई एक इवेंट हो रहा है तो आप इवेंट बेस्ड ट्रिगर को ही कॉल करोगे. ठीक है. गॉट इट. अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा होता, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि मीन्स जब मेरे सोर्स में 10 फाइल्स हों, है ना, हम्म. whenever हम्म. there are 10 files in my source, then only my pipeline should get run to fulfill this scenario, which kind of trigger I can use. ठीक है. यस. तो आपको तब बोलना है इवेंट बेस्ड ट्रिगर. अगर इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ये होता है कि इन दिस सिनेरियो हाउ यू कैन फुलफिल दिस पर्टिकुलर सिनेरियो,
ठीक है, they are giving you an option. So there are basically two ways to fulfill this scenario. The first and foremost is your event based trigger, and the second is an activity known as wait activity. वेट एक्टिविटी, ओके। हाँ, so you have to create your pipeline in such a way कि वो जब तक आपकी फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो फुलफिल नहीं हो जाती, वेट आपका दूसरा एक्टिविटी को चलने ही नहीं देगा। ओके, ठीक है, गॉट इट। so if you get option, you have two options: wait activity and event trigger. If they ask you which trigger is basically used in that, then you are going to say event based trigger. ओके। ठीक है, हाँ, and मुझे ये पता नहीं था वेट वाला। हाँ, no problem. And which trigger is basically used, commonly used? So commonly used trigger is schedule trigger. शेड्यूल ट्रिगर, ओके। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यू नो कि आपकी फाइल्स कितने बजे आने वाली हैं. सो हाउ हम्म। यू कैन प्लान इट? इफ आई नो दैट ओके माय फाइल इज गोइंग टू कम एट 1 p.m. daily, I'll take a हम्म। half an hour or buffer, and I'll schedule my pipeline of for 1 hour 30 minutes. Okay, or sorry, 1:30 p.m. ओके। Right? So my files are supposed to come at 1 p.m. I'm taking a 30 minutes of buffer, and I'm triggering my pipeline at 1:30. गॉट इट। Okay? हम्म। So you can say like this. Then what next we went for? We went for schema, स्कीमा, right? यस। Yes. So schema, if you have to handle schema, different type of schema in data factory, right? यस। ADF. Then यस। you have option of schema drift. स्कीमा ड्रिफ्ट। Yeah, schema drift is the option by which, and that schema drift it's been enabled in data flow. ठीक है, ADF डेटा फ्लो में आपको स्कीमा ड्रिफ्ट को इनेबल करके वहां पे सेट करना पड़ेगा. उसकी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दी है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी. ठीक है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी उस चीज की. ठीक है, सो ADF में यू डू बाय दिस, एंड व्हेन इट कम्स टू डेटा ब्रिक्स, ठीक है, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ मर्ज स्कीमा. मर्ज स्कीमा। करेक्ट. तो जब हम राइट लिखते हैं, df.write लिखते हैं हम, हम्म। जब भी हमें कोई उसमें फाइल मोड राइट यूज करनी. करते हैं, राइट? हाँ, उसमें फिर मोड यूज करके मर्ज यूज करते हैं। नहीं, हम उसको लिखते हैं df.write.option. हम्म। ऑप्शन में हम डालते हैं मर्ज स्कीमा इज ट्रू. ठीक है, मर्ज। जैसे हम हेडर इक्वल्स टू ट्रू, इन्फर स्कीमा इक्वल्स टू ट्रू डालते हैं ना, हाँ। वैसी हम ऑप्शन मर्ज स्कीमा ट्रू रखते हैं, एंड हम उसका मोड जो है वो अपेंड मोड रखते हैं. अपेंड, याद ओके। रखना. ठीक हाँ। है, अपेंड का मतलब होता है आप उसको ऐड कर रहे हो. ओके। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम जो उसका मोड होता है वो अपेंड मोड रखते हैं. ठीक है, गॉट इट। हम्म। देन वी केम फॉर एडवांटेज ऑफ डेल्टा लेक. ठीक है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डेल्टा लेक इज टाइम ट्रैवलिंग एंड वर्जनिंग. वर्जनिंग, ठीक है, ओके। या तो आपको ये बोलना है कि इट हेल्प्स यू इन द टाइम ट्रैवल, एंड इट वर्जन्स ईच एंड एवरी चेंजेस कैप्चर्ड और ओके। मेड. ठीक है, अगर मैंने कहीं भी चेंज किया है तो वो उसका एक नया वर्जन क्रिएट करके रख देगा. सो इफ यू हम्म। हैव टू रिकॉल, अगर मान लो मैंने जैसे अभी लिख दिया, मैंने तानी जग्गी लिख दिया, देन आई हम्म। रियलाइज कि नहीं यार, मेरे को तो वहां तान्या जग्गी लिखना था. ठीक है, हम्म। देन हाउ कैन आई डू इट? आई कैन रोल इट बैक. है ना, या मान लो पहले तान्या जग्गी लिखा था, मैंने उसको तानी जग्गी कर दिया, मेरे को रोल बैक करना है. तो हाँ। वी हैव एन ऑप्शन इन डेटा लेक टू, हम्म। सॉरी, डेल्टा लेक टू रोल इट बैक. ओके। ठीक है, हमारे पास उसमें रोल बैक्स का भी ऑप्शन आता है. ठीक है। तो वी हैव वैक्यूम, वी हैव रोल बैक. ठीक है, यस। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं. वैक्यूम बेसिकली होता है कि हमें कोई भी जो वर्जन है ना, हम्म। हमें आगे अगर कुछ डिलीट करना है, अगर मान लो हमारे पास 20-30 वर्जन्स बन गए,
हम्म। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ लास्ट के 5-7 वर्जन ही चाहिए, बाकी मुझे डिलीट करना है। हम्म। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम वी कैन डिलीट इट। यस। ठीक है, बट उसमें टाइम मेंशन करना पड़ता है। करेक्ट, उसमें हमें टाइम मेंशन करना पड़ता है, एंड टाइम इज ऑलवेज मेंशनड इन आवर्स, नॉट इन आठ। मिनट्स, नॉट इन डेज, इट इज मेंशनड हम्म। इन आवर्स। तो अगर आपको 3 दिन का डिलीट करना है तो इट विल बी 24 into 3। थ्री। ठीक है, तो जो आपका आएगा दैट विल बी योर आवर्स। ओके। ठीक है, हम्म। ओके, देन ताकि और हम्म क्वेश्चंस हैं, जैसे एससीडी आपने पूछा था। देन एक क्वेश्चन है हम्म कंफ्यूजिंग है कि ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं हर जहां ठीक है, भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो उस पे भी आते हैं। ठीक है, हम्म। पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन और लेते हैं, देन हमारा एक क्वेश्चन आया था जी ऑर्डरिंग। जी ठीक है, ऑर्डर। मैंने आपसे पूछा था जी ऑर्डरिंग क्या होती है। हम्म। ठीक है, तो जी ऑर्डरिंग बेसिकली क्या होता है, इट रीअरेंजेस द डेटा फाइल्स। ठीक ओके। है, सो दैट द रोज विथ सिमिलर वैल्यूज आर ओके। स्टोर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो टेबल है ना, हाँ। दो हम्म। टेबल में आपका मान लो एक आपका डिपार्टमेंट टेबल है, एक आपका एम्प्लॉय टेबल है। हम्म। ठीक है, अब उन दोनों में जो भी एम्प्लॉयज का डेटा है, ठीक है, हम्म। मान लो देखो जैसे आपका एम्प्लॉय टेबल में भी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है, आपका हम्म। डिपार्टमेंट टेबल में भी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, तो जी ऑर्डरिंग क्या करेगा, ये दोनों जो कॉलम्स हैं, ठीक है, हम्म। उनको हम्म। नियर टू ईच अदर रखेगा, ताकि जब आप उसमें जॉइंट्स लगाओ या आप उसमें कोई भी ऑप्टिमाइजेशन लगाओ, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फेच दैट कॉलम्स एंड अंडरस्टैंड दैट वैल्यूज। ओके। ठीक है, ठीक है। तो इट मेक्स योर प्रोसेस वेरी फास्ट। ओके। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जी ऑर्डरिंग। ये अब ठीक है, मुझे समझ में आए। हाँ, चलिए। देन वी हैव मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, अगर हमें बेसिकली व्हेन इट कम्स टू डेटा ब्रिक्स। ठीक है, हम्म। फर्स्ट वी गो विथ ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग, सो व्हाट ऑटो स्केलिंग बेसिकली मींस इज वी डिस्क्राइब नोड्स। ठीक है, जब भी हम एक आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं कि हम इतने नोड्स ले रहे हैं टू फुलफिल आवर वर्क। करेक्ट, ओके। you करेक्ट। describe your workers, executors, nodes. ठीक यस। है, in architecture if you have 5 GB or 2 GB of data, as per that you create your architecture that okay, I need this much workers, this much executors, and this executors will take this many nodes in that. ये हाँ, इसे ही हम क्लस्टर बनाना बोलते हैं। करेक्ट, ओके। ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग में हम क्या करते हैं, वी डिस्क्राइब इट, वी इनेबल इट, एंड वी से that our work can take or our cluster can take 0 to 10 or whatever means maximum number we want to align. We say that okay, our nodes can be from this to this number. ठीक है, ओके। तो उसमें क्या होगा कि अभी अगर मैंने अपने टास्क में सिर्फ 4 नोड्स को अलाइन किया है, राइट। ठीक है, बट बाय एनी चांस मान लो अभी मेरा 1 GB ऑफ डेटा है, ठीक है, हम्म। उसके लिए हम्म। आई थिंक दैट ओके 4 नोड्स आर मोर देन इनफ। सो ओके। मैंने सिर्फ 4 नोड्स को वहां पे अलाइन कर दिया है। ठीक है, बट एनी वे डे आफ्टर टुमारो और टुमारो और एनी टाइम इन फ्यूचर अगर 1.5 GB ऑफ डेटा आ गया, तो जो एक्सेस 500 MB ऑफ डेटा आया है वो कहाँ जाएगा, हम्म। उसको भी प्रोसेस होने के लिए कुछ चाहिए, राइट। जगह चाहिए। तो इसीलिए हम जब ऑटो स्केलिंग को इनेबल करते हैं तो वो क्या करता है, जब वो देखता है कि ठीक है अब मेरे को नोड्स की और नोड्स की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो ठीक। बाय इटसेल्फ वहां पे एक्स्ट्रा नोड्स अलाइन कर देता है। ओके। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका डेटा जो है वो हैम लॉस भी नहीं होता, हैम्पर भी नहीं होता, प्लस आपकी डेटा स्क्यूनेस भी नहीं आती। ओके। ठीक है, नाउ व्हाट डेटा स्क्यूनेस मींस, क्या होती है डेटा स्क्यूनेस। आउटलायर्स बनते हैं क्या? करेक्ट, डेटा स्क्यूनेस का मतलब होता है कि जब आपके पार्टीशंस में डेटा इक्वली डिवाइड नहीं है। ओके। ठीक है, जैसे मान लो आपके 4 पार्टीशंस है और आपका 1 GB डेटा है,
ठीक है। हम्म। तो उस हिसाब से 250 MB ऑफ डेटा ईच नोड में आपका डिवाइडेड होना चाहिए। डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, यस। वो इक्वली डिवीजन है। हम्म। ठीक है, बट मान लो आपका एक में 300 है और बाकी के जो 700 है वो 3 डिफरेंट नोड्स में डिवाइडेड है, तो हम्म। आपका डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उस ठीक है। केस में डेटा स्क्यूनेस होती है। ओके। ठीक है। तो हम्म। डेटा स्क्यूनेस अब हम कैसे हैंडल करते हैं? डेटा बताइए। स्क्यूनेस को हैंडल करने के दो तरीके हैं। ठीक है। ओके। पहला होता है आपका रीपार्टिशनिंग और पार्टिशनिंग, यू कैन से। रिपार्टीशनिंग, ओके। ठीक है, उसमें जो आपका डेटा है आप उसको डिफरेंट नोड्स में रीपार्टीशन करते हो और उसको इक्वली डिवाइड करते हो। एक आपका ये तरीका हो गया। ठीक है। दूसरा आपका तरीका होता है सॉल्टिंग टेक्निक। सॉल्टिंग टेक्निक, ओके। ठीक है, तो सॉल्टिंग टेक्निक में हम एक प्राइमरी की अलाइन करते हैं। उस प्राइमरी की के बेसिस से हम जो अपना डेटा है उसको सॉर्ट करके उसको फिर डिवाइड करते हैं। ओके। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स होती हैं हमारी डेटा स्क्यूनेस को हैंडल करने के लिए। गॉट इट। ठीक है, तो हमारी पहली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक समझ में आ गई, क्या है? ऑटो ऑटो स्केलिंग। स्केलिंग। ठीक है। हम्म। देन हमारा आता है कैशे एंड परसिस्ट। कैशे एंड परसिस्ट बेसिकली हमारा मेमोरी सेविंग टेक्निक्स होती है। कैशे में जो है हमारा जो डेटा है वो सिर्फ मेमोरी में स्टोर होता है। ओके। ठीक है। लेकिन हम्म। परसिस्ट में हमारा डेटा जो है वो मेमोरी में, डिस्क में एंड मेमोरी डिस्क सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा डेटा कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम उसको कैशे या परसिस्ट में डिवाइड करते हैं। ओके। ठीक है। देन इफ रिक्वायर्ड वी गो विद द रीपार्टिशनिंग पार्ट। ठीक है, कि हम डेटा को रीपार्टीशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटर्स में या नोड्स में। ठीक है। ठीक है। देन हम्म। कम ब्रॉडकास्ट जॉइन। ब्रॉडकास्ट जॉइन, ओके, हाँ ठीक सब है, अब समझ में। ब्रॉडकास्ट जॉइन क्या होता है? हम्म। ब्रॉडकास्ट जॉइन बेसिकली होता है कि जब आपके पास दो टेबल्स हैं। ठीक है। हम्म। आपका एक टेबल जो है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, एक डेटा मान लो आपका 300 या 350 MB का डेटा है, टेबल है, हम्म। और एक आपका जो है वो 2 MG का है आपका टेबल। ठीक है। जब इन ठीक है। दोनों को हमें मर्ज करना होता है या हमें ज्वाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटर के अंदर, जैसे हमारे 4 एग्जीक्यूटर्स हैं। ठीक है। तो हम चारों एग्जीक्यूटर्स में हमारा जो छोटा वाला टेबल है उसको एज इट इज डाल देते हैं। तो इससे हमारी डेटा शफलिंग बच जाती है। ओके। समझ रहे हो? ठीक। तो वो क्या करता है, उसी एग्जीक्यूटर के अंदर या उसी नोड के अंदर ही ज्वाइन हमारा काम करता है। अच्छा। ठीक है, तो इस तानिया, केस इसको में थोड़ा सा और समझाइए, तो ये क्या शफलिंग से बच जाता है, समझा नहीं। देखो, हम्म। जब हमारा इसको हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको उसको समझा दूंगी पूरा, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगी ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का। ठीक ठीक है। है, और आपसे वो शेयर कर दूंगी तो आपको वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो तो ये these are थी all ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। हम्म। ठीक है, ठीक। ठीक। इससे आपका डेटा जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। एक और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है हमारी, उसको हम स्पेक्ट्रल एग्जीक्यूशन कहते हैं, बट हम्म। वो इन डेप्थ में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ठीक है। वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, एससीडी। SCDS। ठीक है, सो एससीडी बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्लो चेंजिंग डायमेंशंस। स्लो चेंजिंग। स्लो चेंजिंग डायमेंशन। ठीक है, तो हमारा जो टेबल होता है, ठीक है, अगर आप हमने स्कीमास पढ़े हैं ना, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। हाँ। करेक्ट। तो वो हमारा स्कीमा में टेबल्स दो पार्ट में हमेशा डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा फैक्ट टेबल और फिर होते हैं हमारे डायमेंशन टेबल्स। यस। करेक्ट। करेक्ट। तो मोस्टली हमारा जो चेंजेस होता है वो फैक्ट टेबल में ही होता है। करेक्ट। फैक्ट टेबल हमारा नंबर्स कंटेन करता है, तो जो भी हमारे मोस्टली चेंजेस होते हैं वो फैक्ट टेबल में ही होते हैं, है ना? यस। हमारे डायमेंशन टेबल्स में बहुत स्लो चेंजेस आते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। करेक्ट। करेक्ट। जैसे आपने मान लो एक कार
आपका अपने फीचर, जैसे आपकी टाटा कंपनी है ना, टाटा मोटर्स है। आप टाटा मोटर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हैं। ओके। ठीक है, उनकी टाटा नैनो भी है, फिर उनकी नेक्सॉन भी है, फिर अल्ट्रॉस भी है। ठीक है, देन दे हैव हैरियर, देन दे हैव सफारी, है ना। तो देयर इज अ ब्रांड नेम टाटा मोटर्स, और उसके अंदर में इतनी सारी व्हीकल्स हैं। तो आपका एक टेबल हो गया टाटा सफारी का, एक टेबल हो गया आपका हैरियर का, एक हो गया आपका नेक्सॉन का, है ना, एक हम्म। हो गया आपका नैनो का हो गया मान लो। ठीक है, तो ठीक अब है। ये इनमें जो चेंजेस हैं कि इनकी जो मशीनरी है अंदर की और जो इनके फीचर्स हैं, ठीक है, हम्म। इनके चेंजेस बहुत रेयर बदलेंगे, है ना। और ये हाँ। सब जो है वो उनके डायमेंशंस हैं। ठीक है, बट हम्म। उसकी कितनी सेल्स हो रही है, कौन से रीजन हम्म। में कितनी सेल्स हो रही है, वो उसके फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स हाँ। विल चेंज कंटिन्यूअसली, बट ओके। डायमेंशंस आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट साइमल्टेनियसली, है ना, दे करेक्ट। आर गोइंग टू चेंज वेरी स्लोली। करेक्ट। करेक्ट। तो उस चेंजेस को हम हैंडल कैसे करते हैं, दैट इज एससीडी और स्लो चेंजिंग डायमेंशंस। अच्छा, डायमेंशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको हाँ, कैसे हैंडल करते हैं, वो एससीडी। करेक्ट, करेक्ट। ओके। ठीक है, तो एससीडी के बेसिकली हमारे 4 टाइप्स होते हैं। ओके। ठीक है, हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एससीडी होता है ओवरराइट। ओके, ओवरराइड। ठीक है, हाँ। तो वो हमारा क्या करेगा कि जो भी हमारा डेटा अपडेट हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो आपकी कंपनी ने आपका पहले नाम लिख दिया जयंत कुमार। ठीक है। ठीक है, देन हम्म। दे चेंज इट टू जयंत रात्रे। ठीक है, हम्म। ठीक। ओ, अब क्या होगा जब हम टाइप 1 लेते हैं, तो उसमें वो ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, तो जहां भी वो देखेंगे कि अच्छा एम्प्लॉय आईडी है आपकी, और वो प्राइमरी बेसिस पे काम करता है, तो वो देखेगा ठीक है प्राइमरी आईडी 1 है और उसके आगे जयंत कुमार लिखा था। अब प्राइमरी आईडी 1 के आगे जयंत रात्रे आ गए, तो वो जयंत कुमार को हटा के जयंत रात्रे लिख देगा, वो ओवरराइट कर देगा। दैट इज एससीडी टाइप 1। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करना होता या हमें हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती, डेटा हिस्ट्री हमें रिटेन नहीं करनी होती। ओके। ठीक है, हाँ, उन सिनारियोज में हम एससीडी टाइप 1 यूज करते हैं। ओके। ठीक है, देन आता है हमारा एससीडी टाइप 2, जिसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वही मेन यूज होता है। ठीक है, ओके। फिर हमारा आता है एससीडी टाइप 3। एससीडी टाइप 3 हमारा क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर अलग सा कॉलम ही क्रिएट कर देता है अच्छा। चेंजेस का। जैसे मान लो आपका नेम में चेंज हुआ ना, तो वो क्या करेगा, नेम का एक और कॉलम बना के उसमें अब आपका अपडेटेड नेम डाल देगा। ओके। ठीक है, वो वहां कुछ चेंजेस नहीं करेगा, वो एक सेपरेट कॉलम बना के उसमें आपकी डिटेल्स ऐड कर देगा, अपडेटेड डिटेल्स। ठीक है, ठीक है। इसका कुछ देन नाम है क्या? जैसे नहीं, अपने। एससीडी टाइप 3 ही बोलते हैं उसको। ओके। ठीक है, आप उसमें लिख दो कॉलम एडिशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। देन वी हैव एससीडी टाइप 4। ठीक है, ओ, जिसमें एक पर्टिकुलर नया टेबल ही क्रिएट हो जाता है फॉर चेंजेस। ठीक है, ठीक है। एंड दैट इज वेरी मच कॉस्टलियर, ऑन अ कॉस्टली साइड, तो हम एससीडी टाइप 4 तो नहीं यूज करते हैं। व्हाट वी बेसिकली यूज इज एससीडी टाइप 2। ठीक है, व्हाट एससीडी टाइप 2 डज इज इट वर्क्स ऑन अपसर्ट, अपडेट एंड इंसर्ट। ओके। राइट, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लो अब आपका नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक टाइमलाइन क्रिएट करता है कि आपकी पहली एंट्री कब आई। ठीक है, हम्म। और वो एंट्री कब से कब तक थी, जैसे मान लो आपका डेटा कंपनी में एंटर हुआ था 1 Jan 2024। ठीक है, फिर आपका जो डेटा है वो चेंज हुआ 1 Jan 2025। ठीक है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो आपको देगा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट रुको, मैं एक बार
एक्सेल खोल के ट्राई करती हूँ आपको समझाने का, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एससीडी टाइप 2। इसमें बेसिकली हम हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं। करेक्ट, हम हिस्टोरिकल डेटा की इसमें ट्रैकिंग करते हैं, सेटिंग कर है ना। तो जब भी हमें चाहिए कि नहीं, हमें डेटा हमारा हो हमारे पास, और हम ये देख सकें कि ये डेटा, फर्स्ट डेटा हमारा कब से कब तक था, फिर उसमें हमारा कब चेंजेस हुआ, तो उसके लिए हम एससीडी टाइप 2 यूज करते हैं। ओके। ठीक है, गॉट माई ठीक है। पॉइंट। यस। ठीक है, तो ये याद रखना, और एससीडी टाइप 2 हम डेटा फ्लो से बनाते हैं। इसकी हम एक प्रैक्टिकल क्लास ले लेंगे, आपको समझा देंगे कि एससीडी टाइप 2 बेसिकली कैसे बनता है। ठीक है, ठीक। और यूट्यूब में तन्वी, हम्म। हमने डेटा फ्लो नहीं पढ़ा है ना जब हम डेटा एडीएफ क्रिएट कर रहे थे? हमने पढ़ा है, डेटा फ्लो भी पढ़ा है, आप शायद कंफ्यूज हो शायद। गए होंगे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी। ठीक है। ठीक है, फिर हमने आए थे सीक्वल पे, है सीक्वल, ना। यस। हम्म। सीक्वल पे हमने, मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, यूनियन एंड यूनियन। यूनियन एंड यूनियन ऑल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यस। ठीक है, यूनियन एंड यूनियन ऑल कभी भी अगर आपको यूज करना है तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हमेशा याद रखने वाले होते हैं। ओके। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स ये होते हैं कि जो भी दो टेबल्स को आपको आपस में यूनियन या यूनियन ऑल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके सारे कॉलम सेम होने चाहिए। ओके। ठीक है, अगर आपका टेबल 1 में 4 कॉलम है तो आपका टेबल 2 में भी 4 ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, ओके। आपके कॉलम की सीक्वेंस और कॉलम का नेम सेम होना चाहिए। ओके। ठीक है, कॉलम सीक्वेंस इन द सेंस, एक टेबल में आपका है एम्प्लॉय आईडी, हम्म। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ओके। दूसरे टेबल में आ गया आपका एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उस केस में भी आप यूनियन एंड यूनियन ऑल नहीं कर सकते, आपको हम्म। दोनों टेबल में चाहिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर ये सीक्वेंस फुलफिल है एंड आपका कॉलम नेम भी सेम है, कि एम्प्लॉय हम्म। आईडी है, देन फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ या डीओबी जो भी लिखा है। ठीक हम्म। है, अगर एज इट इज कॉलम नेम और सीक्वेंस मिसमैच मैच है, तो हम्म। आप यूनियन या यूनियन ऑल कर सकते हो। देन डेटा टाइप शुड मैच। अब डेटा डेटा टाइप। टाइप क्या होता है, पहला हम्म। आपका आ गया, जैसे मान लो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, हम्म। एक में हम्म। आपका डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग है, दूसरे में आपका डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप है, ओके। तो भी वो मैच नहीं होगा, या तो दोनों में स्ट्रिंग होना चाहिए या दोनों में डेट टाइप होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, नेम में भी कहीं पे वेर कैर, एक में वेर कैर है एक में कैर है, नहीं होगा, या तो दोनों में वेर कैर हो या दोनों में कैर हो। ओके। अगर आपकी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करती हैं, in that scenario only you can go for union or union all, otherwise you have to go for मर्ज। joins। ओके। ठीक है, हम्म। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि in what scenarios you can go for join and in which scenarios you can go for union and union all। अच्छा। ठीक है, तो यू हैव टू से कि अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आई कैन गो फॉर यूनियन एंड यूनियन ऑल, अदरवाइज आई हैव टू गो फॉर जॉइंट्स। ठीक है, नाउ ठीक। कमिंग बैक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। यूनियन में डुप्लीकेट्स आर रिमूव्ड। ओके। ठीक है, अगर एक टेबल में 1 2 3 4 है और दूसरे टेबल में 4 5 6 है, तो जब आप हम्म। उसको यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अच्छा। ठीक ओके। है, लेकिन जब आप यूनियन ऑल करोगे इट डजंट रिमूव्स डुप्लीकेट, तो वो हम्म। आपका आएगा 1 2 3 4 4 5 6। ओके। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। गॉट इट। ठीक है, तो या एनी अदर क्वेश्चंस। तो एंड बेसिकली हम्म, तान्या, यूनियन एंड यूनियन अपेंड हुआ ना? अगर अपेंड करेक्ट, सही काम करेगा ना? करेक्ट, करेक्ट। लेकिन हम जो जॉइंस होते हैं वो तो मर्ज की तरह काम करता है, राइट?
मतलब वो हम्म। हॉरिजॉन्टली जोड़ता है टेबल्स को एक कॉमन की से। करेक्ट। ठीक है। इसमें हम्म, आपको देखो यूनियन एंड यूनियन ऑल में बेसिकली प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, हाँ जैसे मैंने बोला है ना। हाँ तो इसमें बेसिकली जब आपके पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। हाँ। अभी मान लो आपके पास एम्प्लॉय एक टेबल है और फिर आपके पास एम्प्लॉय दूसरा टेबल भी बन गया, ठीक है। अब आप दोनों टेबल्स की एंट्रीज जो है उसको एक जगह आपको ले जाना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे उस सिनारियो में, आप दोनों को यूनियन कर देते हो, जोड़ देते हो आपस में, हाँ। ठीक है, काइंड ऑफ एन एडिशन। यस। ठीक है। एनी ठीक। मोर क्वेश्चंस? um, नहीं। आपको और कुछ पूछना है? नो आई एम गुड तान्या। ये सबसे बड़ी गलत चीज है, ठीक है। द तो एंड ट्रिक ऑफ इंटरव्यू एंड ट्रिक बता रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ। हम्म मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछता है डू हम्म दैट आई एम डन फ्रॉम माई साइड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ओके नेवर से नो, ओके। नेवर से नो। दैट्स द इम्पोर्टेंट ट्रिक। जहां आपने बोल दिया, अगर आपका पूरा इंटरव्यू भी 100% गया एंड एट दिस क्वेश्चन यू सेड नो, हम्म। इंटरव्यूअर समझ जाएगा, उसको ये लगेगा दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और दिस पोजीशन, ओके। ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू आस्क हिम कि ठीक है, मीन्स आपको क्या लगता है इसमें, मतलब जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी टेक स्किल्स लगेगी, सो इफ बिफोर ज्वाइनिंग इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी, राइट, इफ आई हैव टू ब्रश समथिंग आई कैन ब्रश इट अप, ठीक है। हम्म ऑलवेज आस्क दिस, हम्म। करेक्ट। ठीक है। तो दे एक्सप्लेन यू कि ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें डेटा ब्रिक्स ज्यादा चाहिए, उसमें हमें डेटा फैक्ट्री ज्यादा चाहिए था, उसमें हमें स्पार्क ज्यादा चाहिए, या हमें सीक्वल पाइथन चाहिए, है ना। तो आपको ये सारी चीजें तो आती है, बट फॉर रेस्ट यू ब्रश इट अप, ठीक है। हम्म। उससे क्या होता है, एक तो आपको ये पता चल जाता है कि ठीक है इस प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, एंड आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चल जाते हैं, ओके। ठीक है। तो यू गेट मेंटली यू गेट प्रिपेयर्ड कि अच्छा, अगर मान लो आपने डेटा ब्रिक्स बहुत अच्छे से बता दिया लेकिन आप डेटा फैक्ट्री नहीं बता पाए, ठीक है। हम्म। और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा 90% काम है वो डेटा फैक्ट्री में ही होता है, करेक्ट आपको वहीं पे पता लग गया दैट योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज हाउ मच, ठीक करेक्ट है। करेक्ट। देन ऑल्सो हम्म यू गेट योर वीक पॉइंट ऑल्सो कि अच्छा ठीक है यार, मैंने डेटा ब्रिक्स इसका मतलब बहुत अच्छे से बताया, मैंने डेटा फैक्ट्री नहीं बताया, सो फॉर हम्म। माई नेक्स्ट इंटरव्यू आई हैव टू प्रेप फॉर डेटा फैक्ट्री, ठीक है। ठीक है। समझ गया। एंड तनी। हाँ हाँ। हाँ, बोलो। एक्चुअली मुझे पूछना था बट मैं फिर लॉस्ट हो गया इसमें। मतलब फीडबैक ही चाहिए था मुझे अपना भी। ठीक है, वो भी देते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं पहले। ठीक। तो और कुछ क्वेश्चंस आप जानना चाहते हो? एंड हम्म इंटरव्यू देने के मैंने पहले भी बताया, जब मैंने एक बार और इंटरव्यू का लिया था क्लास, तो मैंने हम्म। पहले भी बताया था देयर आर ओनली टू वेज टू ड्राइव एन इंटरव्यू, ओके। इधर इट्स योर वे और द इंटरव्यूअर्स वे, करेक्ट। ठीक है। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, हम्म। यू टेल मी वन थिंग, आपको क्या लगता है कोई भी एक इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है ना, हम्म। वो हम्म। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने क्यों नहीं स्टार्ट करता? उसका पहला क्वेश्चन ये क्यों होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या लगता है हाँ, आपको क्यों ताकि होता है? ताकि मैं ड्राइव कर सकूं अपना इंटरव्यू। अगर मैं हम्म। अपने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूं इन इन द इंट्रोडक्शन, तो करेक्ट, वो उस पे क्वेश्चंस ज्यादा मतलब वो शूट करेक्ट, करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, हम्म ठीक है। मैं हमेशा यही चीज समझाती हूँ कि जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रो दो, हम्म ठीक है, हम्म अपने हम्म प्रोजेक्ट्स को इस टाइप से आप पिक्चराइज करो कि हम्म। सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, बंदे ने काम किया और उसको अपना काम बताना आता है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अभी इशू एंड ये था उस तान्या, हम्म, मैंने अभी आई हैव नॉट गॉन थ्रू इनटू माय रिज्यूमे। तो नहीं वो उससे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप रेज्यूमे को गॉन थ्रू नहीं किया, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, बट हम्म ऑलवेज ट्राई कि आपका जो भी फोटे है, जैसे मैंने पहले भी कहा था
कि जो हम्म भी प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि हाँ यार इसमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछ ले, हम्म आई विल बी बैंग ऑन। हम्म ठीक है, तो अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में वो ही सारी चीजें बोलो। एंड कभी भी कोई भी आंसर देते हुए ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी वर्ड मत यूज करना जो आपको नहीं आता है। अच्छा। ओके। ठीक है, जैसे आपने अपने, जब मैंने आपसे डेल्टा लेक के बारे में पूछा था, है ना? हम्म। आपने ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन बहुत बार बोला था। हाँ। ठीक है, हैव यू एवर वर्कड ऑन ब्लॉकचेन? नहीं। नहीं किया है ना, बार बार ब्लॉकचेन मत बोलना, वो फंसा देगा। कि अच्छा। ब्लॉकचेन क्या होता है फिर बताओ। Because you said it's like blockchain, it works like blockchain. That हम्म gives the interviewer an idea that okay, this person has worked in any हम्म project with blockchain also, so he has the knowledge of blockchain. तो अगर उसको थोड़ा बहुत भी blockchain का हिंट होगा ना, तो वो हम्म। आपसे जरूर पूछ लेगा। ठीक। और फिर आप अपने ही आंसर में फंस जाओगे। करेक्ट। ठीक है, तो हम्म कोई भी ऐसा वर्ड मत यूज करो जो आपको लगता है कि यार ये मेरे को फंसा देगा। हम्म जॉइन ही ना एकदम अंदर तक, क्यों एक्सप्लेनेशन में घुसना है? करेक्ट। एक्सप्लेनेशन इस टाइप का दो कि हाँ, बस अगर पता। मैंने पूछा व्हाट इज जी ऑर्डरिंग, जी ऑर्डरिंग हम्म इज बेसिकली एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक which helps हम्म you to arrange the columns or rows of हम्म the common values together. So once the join technique is used, right, हम्म। then you can understand it well and it'll take a lesser time, or the what you can say, the process works faster. ओके। Short and sweet। अंडरस्टूड। मैंने उसी में उसको बता दिया ये क्या कर रहा है। हम्म ठीक है, मैंने उसको डिटेल में मैं गई नहीं उसके। हम्म ठीक है, हाँ, अब कोई चीज जो मेरे को बहुत डिटेल में आती है, जैसे मेरे को हम्म। आर्किटेक्चर बहुत ही डिटेल में आता है, कि हाँ। यार आर्किटेक्चर से वो मेरे से कुछ भी पूछ ले। हम्म। ठीक है, तो उसने मेरे से पूछा व्हाट इज ऑटो स्केलिंग, मैंने उसको ऑटो स्केलिंग समझाने में हम्म बैठी। क्लस्टर का हम्म ये चीज होता है, यहाँ पे हम्म नोड्स आते हैं, नोड्स ऐसे डिवाइड होते हैं, हमारा जीबी ऐसे डिवाइड होता है। जब ऑटो हम्म। स्केलिंग होता है तो वो अपने आप ही नोड्स को ले लेता है, और इस टाइप से वो नोड्स ले लेता है। अब वो मुझसे क्लस्टर का या वो मुझसे आर्किटेक्चर का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मुझे वो चीज आती है। तभी मैं उसको एकदम इन डिटेल लेके गई एंड आई gave him हम्म। a question to ask me by myself। ओके। ठीक है, so that means I'm driving somewhere, I'm driving my interview। हम्म। ठीक है, ओके। अंडरस्टूड। ओके। तो हम्म कभी भी जब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पूछते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि यस वी हैव वर्कड ऑन द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। द मोस्ट कॉमन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर ऑटो स्केलिंग because it increases the nodes, number of nodes whenever it needed. Then we go with the broadcast join because their shuffling is not required, so it saves much of your time. Then we have cache and persist. So as हम्म per the data, we decide that okay, how much storage is required to save, and we align it. And yes, if sometime we find that data needs to be shuffled, we go with the repartitioning technique. And because we want the data to be load in an incremental way, so we go with the auto loading। ऑटो लोडिंग। ओके। शॉर्ट एंड स्वीट, खत्म। ठीक है, गॉट इट। अब मैंने वहां पे क्या बोला था, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का मैंने बोला कि वो शफल नहीं करता डेटा। हम्म। ठीक है, मैंने कैशे परसिस्ट बोला। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैशे एंड अ परसिस्ट, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन्स बाय अ ब्रॉडकास्ट ज्वाइन। ओके। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड व्हाई इट्स द ओनली ज्वाइन यूज फॉर द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। हम्म। ठीक है, मैंने उसको फॉलो अप क्वेश्चंस अपने आप ही दे दिए। ठीक। देन समझ में आया? समझ गया समझ गया। आप उसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बोलो और फिर उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपने करेक्ट। आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेगा। ओके। अंडरस्टूड था। ठीक है, देन व्हेन इट कम्स टू सीक्वल, सीक्वल में मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आपके यूनियन एंड यूनियन ऑल के बीच का डिफरेंस। हम्म। देन विंडो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और उनके बीच आपका क्या डिफरेंस होता है, लाइक रो रैंक एंड डेंस रैंक। हाँ। ठीक है,
तो वो क्या हम्म। काम करता है, तो आपको बताना है कि रो जो है वो 1 2 3 4 डायरेक्टली नंबर्स दे देता है। हम्म। रैंक जो है वो आपके डुप्लीकेट्स को सेम नंबर देके देन वो नंबर स्किप करता है। ठीक है। डेंस ठीक। रैंक आपका डुप्लीकेट को नंबर्स देता है लेकिन वो नंबर फर्दर नंबर स्किप नहीं करता है। उसको आप ठीक। एक्सप्लेन कर सकते हो लिख के हम्म। थोड़ा सा। ठीक है, हम्म। उसकी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वो मैं आपको भेज दूंगी, देख लेना। ठीक है। ठीक है, कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। देन आपका क्वेश्चन आता है, फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी और अ सेकंड हाईएस्ट सैलरी यूजिंग अ विंडो फंक्शन। हाँ। ठीक है, तो उसमें आपने जैसे डेंस रैंक यूज किया, या तो हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कि विंडो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और उसको एक्सप्लेन करो, या वो फॉलो अप क्वेश्चन लेगा, वो आपको बोलेगा कि ठीक है, राइट अ सीक्वल क्वेरी फॉर मी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी और अ थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऑन एन nth हाईएस्ट सैलरी। ठीक है। ओके। आपने उसमें क्वेरी यूजिंग अ विंडो फंक्शन आपने लिख दिया, आपने उसमें यूज किया डेंस रैंक या रो नंबर वट एवर, मोस्टली वी हम्म। यूज डेंस रैंक। ठीक है, ओके। हम्म। तो आपने डेंस रैंक यूज करके लिख दिया। द फॉलो अप क्वेश्चन कैन बी व्हाई यू हैव यूज्ड डेंस रैंक एंड नॉट द रैंक और रो नंबर। ओके। ठीक है, देन यू कैन गो अहेड एंड एक्सप्लेन कि आपने क्यों नहीं यूज किया दूसरा कुछ। ओके। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दिस कैन बी अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर यू। देन आपको याद होगा मैंने आपसे जॉइंट्स पूछे थे। हम्म। ठीक है, so basically हम्म। you have to either you can say there are four types of joints, or you हम्म। can say there are two types of join, that is inner join and outer join, and outer join is further divided into three different joints, that is ओके। full ओके। outer join, left outer join and right outer join. ओके। ठीक है, so you हम्म। can say like this, either you can say that these are means you can say that okay, joints are inner join, outer join, means inner join, left join, right join and full join, or you can say there are two joints and the outer join is further divided into this halves. ओके। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, और उसके बाद वो आपको एक और क्वेश्चन देगा विच इज 1 1 1 वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम्म। इसकी भी एक वीडियो बनी है, वो भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, वो देख लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड आई गिव यू ट्रिक ऑल्सो। वो जब भी 1 1 वाले क्वेश्चंस आते हैं दे ऑलवेज गिव्स नल इन इट। ओके। ठीक है, वो नल्स हमेशा उसमें इंक्लूड करते ही करते हैं। वाई दे हम्म। इंक्लूड नल्स? अब क्या रीजन हो सकता है नल इंक्लूड करने का? एरर्स हटाने के लिए। नहीं। ठीक है, मैं आपको ये दिखाई देती हूँ, ठीक इसमें है। नल नहीं है बट क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, वो आपको देगा टेबल 1, इसमें आपकी वैल्यू है 1 1 2, देन हम्म। आपका टेबल 2 है, इसमें वैल्यू है 1 1 1 3। ठीक है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपको नल्स भी इंक्लूड कर सकता है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें आपको बोलेगा कि ये आपके पास दो टेबल है, अब आप मेरे को बताओ कि कितने रोज आएंगे व्हेन ये कम्स टू इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। तो यू हैव टू डू द जॉइंस एंड यू हैव टू टेल हिम। ठीक है, तो जॉइंस आपको पता है कैसे काम करते हैं। वो सबसे पहले ये वाला 1 लेगा इस टेबल का। ठीक है, हाँ। वो फिर टेबल 2 के हर एक कॉलम की, हर एक रो की वैल्यू को मैच करेगा। ठीक ठीक है, है। ये पर्टिकुलर कॉल रो जो है, रो 1 ऑफ टेबल 1 जो है, वो टेबल 2 के हर एक रो की वैल्यू से मैच करेगा, और ठीक। जहां उसको हम्म। कॉमन वैल्यू मिलेगी वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक ठीक है, है। जैसे ये 1 है, ये बन गया है, इसके 1 पे हाँ ये तीन कॉमन बन वैल्यू है, दे गए। दिया, यहाँ पे आया दे दिया, यहाँ आया दे दिया। ठीक है, फिर हम्म। ये यहाँ ओके। पे गया, नहीं है, छोड़ दिया, फिर ये आया यहाँ पे, अब ये इसके पूरे रोज हाँ इसकी पूरी रोज खत्म हो गई। तो अब ये हम्म। क्या करेगा, टेबल 1 की सेकेंड रो पे जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे गया ये, इसमें इसने दोबारा सारे मैच किए, जो भी कॉमन वैल्यूज आई आ गई, देन हम्म। दैट्स इट। फिर जब वो लेफ्ट जॉइन पे जाएगा तो लेफ्ट जॉइन भी पहले सारी कॉमन वैल्यूज देगा, उसके हम्म। बाद जो भी लेफ्ट ओवर वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल होती है वो आ गई, तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर वैल्यू है 2, तो वो यहाँ पे आ गया। हम्म। ठीक है, फिर जब राइट जॉइन की बारी आएगी तो फिर वो सारी कॉमन वैल्यूज देगा और लेफ्ट हम्म। ओवर
ये वाला देगा, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। अब अगर यहाँ हम्म पे फुल जॉइन होता तो वो क्या करता, पहले सारी कॉमन वैल्यूज देता, फिर लेफ्ट हम्म टेबल की लेफ्ट ओवर वैल्यू और राइट टेबल की लेफ्ट ओवर वैल्यू जो भी है वो देता। तो यहाँ पे ये सारे 1 1 आते, देन 2 और 3 भी आता फुल जॉइन में। ठीक ठीक है। है। अब अगर यहाँ पे नल्स इंक्लूड हो जाते हैं, हम्म ठीक है, तो नल कैसे वर्क करता है, इनर जॉइन में नल्स कंसिडर नहीं होते। अच्छा। ठीक है, कभी हम्म भी इनर जॉइन में नल नहीं आता। एंड सेकेंडली नल्स जॉइन नहीं होते। अगर यहाँ पे लेफ्ट टेबल में सिर्फ एक ही नल था, ठीक हम्म है, और यहाँ राइट टेबल में 2 नल्स होते, ठीक ठीक है, है। तो जब मैं हम्म लेफ्ट जॉइन लगाती तो 2 के नीचे सिर्फ 1 नल आता और 3 हम्म के नीचे 2 नल्स आते। तो ये याद रखना कि यहाँ पे जितनी भी नल वैल्यूज आपको दिख रही हैं, हम्म एज इट इज वही काउंट उठा के आप टेबल के में डाल दो, रोज में। अगर ओके। यहाँ पे सिर्फ एक रो ऑफ नल वैल्यू है तो आपकी लेफ्ट जॉइन में सिर्फ 1 रो ऑफ नल वैल्यू आएगी। अगर हाँ। यहाँ पे 2 रोज ऑफ नल वैल्यू है तो आपकी राइट जॉइन में 2 रोज ऑफ नल वैल्यू आ जाएगी। नल्स ओ जॉइन नहीं होते इसलिए इनर जॉइन में नल्स नहीं रहते। ठीक है। बट ठीक वो है। लेफ्ट और आउट राइट जॉइन में जो भी लेफ्ट ओवर नल होंगे हाँ। वो अपने अपने हाँ, पोजीशन में। क्योंकि वो उसकी लेफ्ट ओवर वैल्यू है। ठीक है। ठीक गॉट है। इट। हम्म हाँ, तो ये चीज याद रखना है, इसमें इंटरव्यूअर्स पक्का कंफ्यूज करते हैं और ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चंस है। हाँ मैंने ये वे देखा था एक्चुअली ये ऐसा हाँ। क्वेश्चन पूछते हुए। हाँ, सो वेदर यू आर अ फ्रेशर और यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, वो आपको इस क्वेश्चन में ट्रिक करते ही हैं, बिकॉज हम्म फ्रॉम दिस क्वेश्चन ओनली दिल गेट टू नो कि आपको जॉइंस आते हैं कि नहीं आते हैं। पता है कि नहीं एक्चुअली यस। ठीक है। अंडरस्टूड। ओके, डन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वल का, ये याद रखना। देन मैंने हम्म आपको बता दिया थर्ड हाईएस्ट सैलरी या nth हाईएस्ट सैलरी वो पूछते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन आता है डिलीट डुप्लीकेट यूजिंग विंडो फंक्शन। राइट। ठीक है, तो उसमें भी आप रो या डेंस रैंक बेसिकली यूज करते हो। ओके ठीक है, सो दीज आर सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द इंटरव्यूज। ओके। ठीक है, अभी आपको और कुछ पूछना है, कोई और क्वेश्चंस बचे हैं? अब ठीक वैसे अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आप जो लिंक भेजोगे बोल रहे थे ना वीडियोस का हाँ, मैं डेटा आपको फ्लो सारे का लिंक्स भेज दूंगी। हाँ। आप रिकॉर्डिंग बंद करके एक बार मुझे फीडबैक दीजिए। हाँ, 1 मिनट।